स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। पहला अध्याय जो अक्सर लगता है कि सिर्फ युद्ध की तैयारी है, पर इसमें बहुत कुछ छिपा है। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे अर्जुन का वो गहरा दुख, जिसे विषाद कहते हैं, वो सिर्फ एक निराशा नहीं बल्कि एक तरह का योग, एक रास्ता कैसे बन जाता है। सही कहा। और ये भी कि कैसे ये अध्याय, ये विषाद पूरी गीता के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। और वो हुक सवाल तो है ही, क्या बहुत गहरी निराशा भी, क्या वो भी आध्यात्मिक सफर का पहला कदम हो सकती है? चलिए इसी को आज खोलते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र से। ये बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है कि इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया और कुरुक्षेत्र भी। एक ही जगह के ये दो नाम क्यों? मतलब क्या है इसका महत्व? हाँ, ये दोहरा नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सिर्फ हरियाणा की एक जमीन नहीं है, ये एक प्रतीक है। अच्छा, किस चीज का प्रतीक? हर इंसान के मन का, वो अंदरूनी लड़ाई जो हम सब में चलती है ना, जहां हमारे अच्छे विचार पांडव कह लीजिए और बुरे विचार कौरव टकराते हैं। ओह, तो ये एक आंतरिक युद्ध भूमि है। बिल्कुल। और धर्म क्षेत्र नाम इस पर जोर देता है कि ये एक पवित्र जगह है। यहाँ सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं होनी, यहाँ धर्म और अधर्म का फैसला होना है। और धृतराष्ट्र का पहला सवाल, वो भी तो ऐसी से जुड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल। उनका पहला ही सवाल संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। मतलब उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बेटों ने क्या किया। ये मेरे बेटे कहना, हाँ, वो पक्षपात दिखाता है एकदम। और उनकी चिंता भी दिखाता है, कहीं इस पवित्र भूमि का असर मेरे बेटों पर उल्टा ना पड़ जाए। समझ गए। और फिर आते हैं अर्जुन, वो महान योद्धा, लेकिन अपनों को सामने देखकर वो एकदम टूट जाते हैं। वो कांपना, गला सूखना, हाथ से गांडीव का गिर जाना, ये क्या है? क्या ये सिर्फ डर है? नहीं नहीं, इसे सिर्फ डर या कायरता कहना तो बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में एक बहुत गहरा नैतिक संकट है, एक अस्तित्व का संकट है। नैतिक संकट किस तरह का? देखिए, एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, योद्धा का कर्तव्य युद्ध करना, और दूसरी तरफ अपने ही लोग, परिवार, गुरु, उनके प्रति मोह, लगाव, ये दोनों चीजें आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं उनके अंदर। तो वो शारीरिक लक्षण, वो लक्षण उनके मन की उथल पुथल की गहराई दिखाते हैं। वो कितना ज्यादा परेशान है, और यहीं से उनके तर्क शुरू होते हैं। वो कहते हैं कुल का नाश हो जाएगा, पाप लगेगा, युद्ध बेकार है। हाँ, वो सारे तर्क देते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। जी। यहीं पर ये बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। उनके इस गहरे दुख को, इस विषाद को विषाद योग क्यों कहा गया? दुख और योग ये कैसे जुड़ते हैं? यही तो गीता की सबसे खास बातों में से एक है। देखिए, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता, उसका असली मतलब है जुड़ना या रास्ता। अच्छा। कृष्ण जैसे गुरु के सामने पूरी ईमानदारी से रखते हैं ना, हाँ, तो यही दुख, यही विषाद एक रास्ता बन जाता है, आध्यात्मिक खोज का, आत्मज्ञान का। ये उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। मतलब ये दुख उन्हें रोक नहीं रहा बल्कि आगे बढ़ा रहा है। एक तरह से हाँ, ये वो बेचैनी है जो जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। क्या सही है, मेरा कर्तव्य क्या है? तो जीवन के जो बड़े संकट होते हैं ना, वो हमें कई बार गहरे सच की तरफ धकेल देते हैं। ये बदलाव की शुरुआत बन सकता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है दुख को देखने का। लेकिन एक और बात, इस पूरे सीन में कृष्ण चुप क्यों है? वो तो सारथी हैं, दोस्त हैं, गाइड है, वो तुरंत कुछ कहते क्यों नहीं? कृष्ण का वो शुरुआती मौन, वो चुप्पी, वो जानबूझकर है, बहुत सोच समझकर। अच्छा, क्यों? वो अर्जुन को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो अपने मन की सारी बातें, सारे डर, सारे तर्क, सारी उलझन, सब कुछ बाहर निकाल दें, पूरी तरह से। इसे शास्त्रों में कहते हैं पूर्वा पक्ष स्थापित करना। मतलब सलाह देने से पहले सामने वाले की पूरी बात, उसका नजरिया, उसकी समस्या, उसके शक, सब कुछ ठीक से समझ लेना, ताकि जो सलाह दी जाए वो सही जगह लगे। बिल्कुल। ये एक अच्छे गाइड का, एक अच्छे टीचर का सिद्धांत है। पहले पूरी तरह सुनो। जब अर्जुन अपना पूरा केस रख देंगे, तब कृष्ण का उपदेश सीधा उनकी शंकाओं का समाधान करेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो हमने अर्जुन का संकट समझा, कृष्ण की चुप्पी का कारण भी जाना। अब सवाल ये है कि ये सब आज कैसे लागू होता है? हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या मतलब है? इसकी प्रासंगिकता तो हमेशा रहेगी। देखिए, ये जो अध्याय है ना, ये हम सबकी कहानी है।
कहीं ना कहीं हम सब की। कैसे? कर्तव्य और लगाव के बीच फंसना, सही गलत का फैसला करने की मुश्किल, जीवन का मतलब ढूंढना, ये सब चीजें तो हम सब महसूस करते हैं कभी ना तभी, है ना? हाँ, ये तो है। जैसे करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर। बिल्कुल। वो सब हमारे अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं। तो अर्जुन की कहानी ये दिखाती है कि जब ऐसी मुश्किल आए तो उसका ईमानदारी से सामना करना, अपने अंदर के झगड़े को मानना, यही आत्मखोज का दरवाजा खोल सकता है। और ये भी कि अध्यात्म सिर्फ पहाड़ों या आश्रमों के लिए नहीं है। एकदम सही। ये जीवन की भागदौड़, मुश्किलों, कंफ्यूजन के बीच भी उतना ही जरूरी और मददगार है। ये हमें खुद के बारे में सोचने और सही रास्ता ढूंढने की प्रेरणा देता है। तो कुल मिलाकर गीता का पहला अध्याय सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है। ये तो इंसान के मन की गहराइयों में उतरने और एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत है। जी, अर्जुन का वो विषाद, वो दुख, वो उनकी कमजोरी नहीं थी। वो तो जागृति की तरफ, ज्ञान की तरफ पहला जरूरी कदम था। वाह! और ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब बहुत मुश्किल दौर आए, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो स्थिति भी हमें गहरे सच और अपनी बेहतरी की ओर ले जा सकती है। अगर हम उसे समझें और सही दिशा में बढ़ें। हाँ, अगर हम उसे स्वीकार करें और अर्जुन की तरह मार्गदर्शन खोजें। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में अपना सबसे गहरे संकटों और दुविधाओं का सामना करना ही असल में हमें अपने असली मकसद और जीवन के गहरे अर्थ को खोजने में मदद करता है? इस पर जरूर सोचिए।